सचिन पायलट ने गहलोत के पैर पकड़ लिए जाए। मान लो मैं वसुंधरा जी घर चला जाऊं, उसके बाद क्या बचेगा? बचेगा तो सचिन पायलट तो सरकार गिराने गए थे माने से। बीजेपी का हिसाब किताब ही चुकता नहीं किया अभी तक। बीजेपी वाले अलग से ट्रेन को भी लेके बैठे हैं और कांग्रेस वगैरह क्या कर है तो पायलट को सीएम घोषित करते लेकिन पता लग जाएगा आपके सामने कितनी सीट है। लेकिन अशोक जी की दुकान भी अब उठ गई। ये आखिरी दांव था। तभी तो देखो हर चीज में ट्वीट करते थे कि सचिन पायलट अमित शाह का आदमी है। तो अमित शाह खुद कहते हैं मैं तो यारों का याद है, मेरे से कोई मदद मांगता है ना मुझे मदद करने में मजा आता है। बढ़ाओ पार्टी कहाँ गए डॉक्टर शिवलाल जी? बना ली क्या पार्टी? एसआई भर्ती रद्द कराऊंगा, ये कराऊंगा, वो कराऊंगा, तो बिठा दिया बच्चों। हमारे एसआई भर्ती अभ्यर्थी आ रहे 18-21 के अभ्यर्थी और तमाम भर्तियों की जो पीड़ित जो भर्तियां पिछले 15 साल के अंदर कहीं कहीं जिन पर उंगलियां उठी जो तक के दायरे के अंदर रही और कहीं कहीं एसओजी और दूसरी एजेंसियां उन भर्तियों के जो 5-5, 7-7, 10-10, 15-15 साल से नौकरी करे उनको गिरफ्तार कर लिया। चाहे पीटीआई का एग्जाम था, चाहे दूसरे एग्जाम थे। निश्चित रूप से सरकार ने एसओजी के बारे में जो बढ़ चढ़ के बोला था कि एसओजी जांच कर रही है, उसी सरकार ने कल बोला कि एसओजी के अंदर जांच की आवश्यकता नहीं और हम ये कह रहे हैं और एसओजी जो बात करी वो ठीक नहीं। डबल बात सरकार ने कही। हाईकोर्ट ने कहा एसओजी को ही बुला लेते हैं कि क्या इसके अंदर फर्जी हो रहा है। एसओजी के एडीजी ने हाईकोर्ट के अंदर पहले कहा था कि भर्ती रद्द होनी चाहिए। 500 से ज्यादा फर्जी थानेदार है 869 से और 150 के लगभग लोग पकड़े गए। रोज नए 3, 4, 5, 7 पकड़े। अब इसका अंत क्या होगा बताओ? और कोर्ट ने यह भी कहा कि इन फर्जी थानेदारों का भरोसा राजस्थान को नहीं छोड़ सकते। देखिए कोर्ट का जो अभी तक का रुख है उसे देख के जवानों के अंदर एक जोश से उत्साह है कि हाईकोर्ट से हमें न्याय मिलेगा। बद्रीलाल सरकार ने धोखा दे दिया। जिन नौजवानों के दम पर बद्रीलाल सत्ता के अंदर आए, बद्रीलाल जी को एक दिक्कत और है, उस समय जो आंदोलन करते थे उसमें फोटो बद्रीलाल जी की नहीं थी। बद्रीलाल जी का तो अचानक अवतार हुआ पृथ्वी से। इनको खुद को ही नहीं पता था कि सीएम बनेंगे। जब नाम खुला और वो दिन और आज का दिन मुझे लगता है कि अभी तक इनके बात समझ नहीं है इनको कौन चला रहा कौन नहीं चला रहा। और जिस तरह कल मैं देख रहा था इनका भाषण, जून से जुलाई तो होता लेकिन जुलाई से जून उल्टा कैसे होता? उल्टे ले जाते पकौड़ा उसको ट्विटर को कह दिया ट्विटर। मोदी जी को बोले मोदी जी को श्रद्धांजलि। वैसे ये हिम्मत तो इनके अंदर है कि प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देना। कहीं देश की किसी मुख्यमंत्री बीजेपी में लोटियां खुली, कहीं भजन लाल, कहीं मोहन लाल, कहीं दूसरे लाल। ये हालात देखकर दिल्ली वालों को ऐसे ही लोग किए तो यस मैन हो। तो यस मैन के अंदर कोई कमी नहीं करी गए और सारा मंत्रिमंडल ज्यादातर लोग पैसे कमाने में लगे कि पता नहीं कब भजनलाल जी की पर्ची वापस चल जाए और कब हमारे मंत्री पद छिन जाए। और कई मंत्री तो ऐसे जो मोटा पैसा देके मंत्री बने। ये मंत्री खुद ही कह रहे हैं कि पैसा देके बने, ये पैसा नहीं कमाएंगे तो पैसे वापस कैसे कमाएंगे। और भाइयों जो गोरख धंधा चल रहा है यहाँ पे, जिस तरह सीएम ऑफिस आसपास के लोग जिस तरह अवैध जमीनों का कारोबार करने लगे, दूसरे काम करने लगे, सीएम के इर्द के लोग जिन पर उंगलियां उठ रही रोज दिल्ली से लेके यहाँ तक सबको पता है। और ये पोल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी खोलेगी। हम तो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी हाईकोर्ट का फैसला हो। दिल्ली कूच के लिए हम लालायित हैं और इस बार दिल्ली का कूच ऐतिहासिक होगा। सारे झगड़े तुम्हारे समाप्त करा दूंगा एक ही झटके के अंदर। धौलपुर भरतपुर का जाट आरक्षण आंदोलन का, धौलपुर भरतपुर का, चाहे अग्निवीर का मामला हो, चाहे माफिया राज्य और राजस्थान के अंदर, चाहे बद्री माफिया हो, चाहे नकल का हो, पर्यटन माफिया हो, भू माफिया हो, इन सब की दुकानदारी बंद कर देंगे। थोड़ी हिम्मत और हौसले की आपको आवश्यकता है। 15 को नागौर में दिमाग ठीक करेंगे। लोग कह रहे हैं भाई नागौर के अंदर हमने कंट्रोल कर लिया, ये कर दिया। तो नागौर के अंदर तो मैं तो किसान जवान की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मेरी थोड़ी लड़ रहा हूँ। मेड़ता में 30 तरह किसानों की जमीन पौने दामों के अंदर मेड़ता रास की तरफ जो रेल लाइन जा रही है, ये अडानी मेड़ता से पुष्कर की रेल लाइन, आप 1-1.5 लाख रुपए जमीन का मुआवजा दे रहे हो। हमें चाहिए 15 से 20 लाख 25 लाख रुपए पर बीघा का मुआवजा, पुनर्वास की व्यवस्था है और सारी व्यवस्था। अगर दिल्ली की जमीन जा रही है, इनके बच्चों को रोजगार,
इस बात को लेके और जो कंपनियां वहां पे आ रही है गुंडागर्दी करिए, उन कंपनियों को भी ठीक करना। नागौर एसपी बद्री में इन्वॉल्व है, वहां की पूर्व सांसद, मेड़का विधायक, 1 दर्जन विधायक। मैं सबके नाम इसलिए नहीं लेता कि कईयों के नामों का मैं भी लिहाज रखता हूँ यार, मैं सबके नहीं लेता। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि कांग्रेस पार्टी मौन है। सचिन पायलट ने गहलोत के पैर पकड़ लिए जाकर, आप मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, और सरेंडर कर दिया। सरेंडर ही होता हो। मान लो मैं वसुंधरा जी घर चला जाऊं, उसके बाद क्या बचेगा? बचेगा को कुछ? वैसे अब तो वसुंधरा जी बहुत पीछे चली गई, लेकिन कुछ झगड़े के अंदर अगर मैं चला जाता, सचिन पायलट तो सरकार गिराने गए थे, माने से गिरा दी क्या सरकार, और फिर वापिस आ गए। बीजेपी का हिसाब किताब ही चुकता नहीं किया अभी तक। बीजेपी वाले अलग से पेन कॉपी लेके बैठे और इधर वाले अलग पेन कॉपी लेके बैठे। तो क्या पायलट साहब, राजस्थान की जनता आपको देख रही है? तो गुजर समाज बोला है, अगर गुजर समाज की जगह जाट समाज या दूसरे समाज होते तो आप जैसे बाहर के लोगों को राजस्थान में राजनीति नहीं करते थे किसी भी कीमत पे। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। आपको देख लिया नौजवानों ने, अजमेर से जयपुर आप कह रहे थे ये करो, आरपीसी बंद करो, ऐसा ही बदसूरत करो। अब बोलो ना, आप क्यों नहीं बोलो? आओ मिलने नौजवानों से, सिर्फ बंगले के लालच के अंदर, सिक्योरिटी के लालच के अंदर कुछ जांच नहीं हो जाए, इसके लिए चुपचाप बैठ गए और बाद में निकल के आ जाएंगे मुख्यमंत्री। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? राजस्थान की जनता। और कांग्रेस वगैरह इतना ही कम है तो पायलट को सीएम घोषित करके देंगे, पता लग जाएगा राजस्थान में कितनी सीट आती है। तब नहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर, नहीं तो गहलोत को मुख्यमंत्री घोषित कर सकती और न पायलट को कर सकती। कांग्रेस ने हमेशा राजस्थान की जनता के साथ धोखा किया। पोस्ट में फोटो किसी का, सीएम का चेहरा किसी, कभी ब्राह्मण को कह दिया सीएम, कभी गुजर को, कभी जाट को, कभी दूसरे को, कभी शेड्यूल कास्ट को, और लास्ट में बनता कौन है? हम तो अशोक गहलोत को बनता देख रहे लास्ट में। लेकिन अशोक जी की दुकान भी अब उठ गई, ये आखिरी दांव था। तभी तो देखो हर चीज पे ट्वीट कर देते हैं, हर किसी को फोन करते हैं, भैया कहाँ हो? कि साहब जयपुर में, आओ ना इधर बात करते हैं। मैं आज बिल्कुल खाली हूँ, 2-3 घंटे बात करेंगे। मतलब ये स्थिति होगी मुझे भी मतलब चिंता हो रही, क्या ट्वीट कर रहे हैं कि शासन चुनाव चालू करो। बंद किसने किए थे? शर्म नहीं आई? कितने कांग्रेस के नेता बहुत भौंक रहे हैं उसके ऊपर। तुम मर गए थे क्या जब मैं रैलियां कर रहा था? कांग्रेस तुम नौजवान नेता, तुम्हारे जो नौजवान विधायक जो कह रहे शासन चुनाव कराओ, आए तो नहीं एक भी? आते चुनाव कराने के लिए मेरे साथ। अब आओ ना यार, वोट लेने जाओगे और देखिए कौन कैसे विधायक बना, कैसे नहीं बना। सब हमारे पास है, हम खुद जानते हैं। लेकिन कई लोगों को मैं आज बता दूं आपको, चाहे वो कांग्रेस में किसी समाज के नाम से राजनीति करते हैं, उनका विधानसभा के अंदर इस बार एंट्री नहीं होगी। अब एक लिस्ट हम अलग रखेंगे कि ये तो बाहर, इन गंदगियों को बाहर रखो, उसके बाद जंग होगी। और जंग लड़ने के लिए तैयार हो नहीं हो? तैयार नहीं। देखिए हम कोई बयानवीर नहीं है। ये गलतफहमी कांग्रेस में निकाल दे, बीजेपी में निकाल दे। और भजन लाल जी, हम जिसके पीछे पड़े उसके दिन में तारे दिखाए, वसुंधरा जी को भेज दिया। आप गलतफहमी में निकाल लेना। सलमान जी का कनेक्शन काट दिया, घर और कनेक्शन में नहीं घूम रहा हूं। मैंने आज तक जिस चीज का पीछा किया, जो लड़ाई मैंने पकड़ी, सच्चाई के साथ लड़ा, अन्याय के खिलाफ लड़ा। और मेरा जो इसको रेट बोलते हैं ना, वो आपकी स्ट्राइक रेट मेरी 100 है, 99 में नहीं। पीछे बढ़ता हूं तो बस काम करता हूं, और काम कईयों का कर दिया, और कईयों का काम करके ऐसे नए कई नेता पैदा हो गए समाज के अंदर। उनको तो उनके समाज के नेता ही नहीं आगे आने देते थे। मैं तो हर जगह लाया, गुजर समाज में हर बार 4 लीडर लड़ाता हूँ मैं, वो बाद में छोड़ के चले जाते। मैं क्या करूँगा? मेरा समाज से लड़ाता हूँ। ऐसे के खूब बच्चे, मुस्लिम, तमाम जाए। अब की बार भी राजपूत समाज के मामले में कोई 45,000 के करीब वोट लिया आरएलपी से। पिछली बार 3 टिकट। ऐसा कोई समाज नहीं जो टिकट मांग रहा है, मैंने उसको टिकट नहीं दी, उसकी मदद नहीं की। हम जब पार्टी बनाते लेते तब हम एक जाति के हिसाब से नहीं लेते, और बुद्धू को बेच, मैं सच्चाई को। लोग कह रहे साहब हनुमान जी तो यही है। जब जवानों को जरूरत पड़ी, किसानों को पड़ी, तो मोदी की सत्ता को ठोकर मार के सड़क पर आओ। पायलट साहब आप छोड़ो कांग्रेस, बनाओ पार्टी, 2 एमएलए लाके दिखा दो राजस्थान में, मान जाओगे सचिन पायलट को। बिना पार्टी समान नहीं है। 20,000 दुकान समझ जाएगी, 20,000 है, 15,000 लास्ट वोट है। मैं तो कितनी बार जीत गया, 3 में 40,000 के करीब वोट दिए, 37,000 दिल्ली में।
13 में निर्दलीय जीता, 18 में पार्टी बना के जीता, 23 में फिर जीता। मैं किसी के दरवाजे पर नहीं गया। कांग्रेस नाक रगड़ती हुई मेरे दरवाजे पर आई थी कि हनुमान जी हमसे अलाइन करो, और आने के बाद कांग्रेस ने धोखा दिया और पायलट और गहलोत दोनों ने मिलकर बाड़मेर का कैंडिडेट चुरा के भाग गए थे। मेरा किस मुंह से बोलोगे आपने? कहाँ बात हुई, किसके घर पे हुई? याद नहीं क्या मानेसर वाला एपिसोड? और मानेसर के बाद में आपने क्या क्या किया था? ये सारी बातें आज मत करो हमसे, अभी थोड़ा समय बात एक एक चीज आएगी ना। इसलिए तो लोग कहते हैं कि सचिन पायलट अमित शाह का आदमी है। तो अमित शाह खुद कहते हैं कि मैं जब चाहूँ पायलट की शूटिंग करा दूँ। सचिन कहता है सचिन तो मेरा ही है, ऐसे नहीं कहते हैं। मेरा कह के दिखा दें कि हनुमान मेरा ही ले आऊं नहीं, ये कह सकते हैं हनुमान मजबूत है हमारे साथ रहा, लेकिन ले आऊं नहीं। वो अपनी मर्जी का मालिक है, वो किसान जवान के लड़ेगा और व्यवस्था करेगा। सचिन पायलट का आंदोलन कराओ कुछ अरेंजमेंट घोषणा तो मैं मानूं। आप कराओ, एक बार तो बात कराओ, अरेंजमेंट बननी चाहिए। आप नेता तो घूमने गए हो, जाटों के नेता नहीं हो पायलट साहब, ध्यान नहीं मानते आप। ये कल भी निकाल देना कि 2-4 विधायक आपके साथ घूम भी रहे। कांग्रेस के चिन्ह के हिसाब से लीडरशिप है। आजमा के देख लेना, आपके साथ 28 के चुनाव में एक भी जाट घूमता हो दिख जाए तो मुझे बता देना, एक भी नहीं मिलेगा आपको। समझदार ऐसा नहीं है क्योंकि बावले हर कहीं चल दिए, समझते हैं सारी बातें, आपको भी समझते हैं, दूसरों को भी समझते हैं किस तरह आपने धोखाधड़ी की। आरएलपी को मारने के षड्यंत्र में आप शामिल थे। मैंने 2 बार आपकी मदद की, आप मेरे दरवाजे पर आए थे कि हनुमान जी मेरी मदद करो, एक बयान दो कि मैं सीएम बन जाऊं। मैंने कहा सचिन को सीएम बना दो। गुजर भी तेजा जी जय बोलते, जाट भी बोलते, मैंने गहलोत से दुश्मनी ली। और आपने क्या किया लोकसभा चुनाव के गठबंधन में, क्या किया? और अब जो 3 का उपचुनाव था उसमें किस तरह आपका रोल था वो तो आप अपनी अंतरात्मा से पूछो। और आप जब चुनाव लड़े थे तो मुझे प्रचार में आने से रोका कि हनुमान जी को मत भेजो, मेरे पोर तोड़ देंगे। मुझे रामपाल जाट का प्रचार करने जा रहा है। मैं तो यारों का यार हूँ, मेरे से कोई मदद मांगता है ना, मुझे मदद करने में मजा आता है और मैं हर किसी की मदद करता हूँ। मेरे भाग्य में लिखा है कि जिनकी मैं मदद करूंगा वो 90 से लेकर 99% सामने हो जाएंगे, 1-8% मेरे साथ रहेंगे। तो भी मुझे करनी है मदद, करता ही हूँ। बढ़ाओ पार्टी, कहाँ गए डॉक्टर साहब चुड़ीलाल जी? बना ली क्या पार्टी? कहाँ है पार्टी? मैं भजन लाल को नेता नहीं मानता, छोटो मंत्री पद छोड़ दिया, कहने को छोड़ दिया, वही काम कर रहे हैं। करेक्ट नहीं करे? कौन है राजस्थान का मुख्यमंत्री? भजन लाल। चुड़ीलाल जी क्या है? 5 या 6 मंत्री। क्या महकमा उनके पास? कृषि। क्या होता है कृषि मंत्रालय? कुछ भी नहीं होता। कर ली खाद की फेंक देते हैं, चेक कर ली, गिरफ्तार करा जाए सबको। क्या खाद रोक दिया नकली? अखबार में छपने के लिए क्या क्या करोगे? SI भर्ती रद्द कराऊंगा, ये कराऊंगा, वो कराऊंगा। उनको बिठा दिया, बच्चों को चढ़ा दिया टंकियों पर। ये तो मैंने इनको संभाल लिया, नहीं जो कहाँ जाके बताओ, इनको घर में नहीं आने तो लोग तो कहाँ गए थे तो SI भर्ती रद्द करना करा नहीं क्या? अब कम से कम इन्होंने ये सारा मेरे ऊपर तो डाल दिया